हे कैप्रिकॉन्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्पिरिचुअल फिनिक्स स्टार 616 में आज की जो रीडिंग है वो होने वाली है नवंबर मंथ के लिए आपके पर्सनल, प्रोफेशन और आपके हेल्थ के लिए कैसे रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं ओवरऑल एनर्जीज आपके पर्सनल, प्रोफेशन और हेल्थ के लिए क्या आती है। ओके, पर्सनल, प्रोफेशन, हेल्थ। पर्सनल लाइफ में आपके लिए यहाँ पे द हैंग्ड का कार्ड आया है। तो ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जो आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रही है, पर उस पर अभी आप एक्शन नहीं ले रहे हैं पर्सनली। पर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी नॉलेज है जो इस टाइम पे आप गेन करना चाह रहे हैं। और मतलब ऐसा लग रहा है कि उस चीज़ में अभी एक्शन नहीं ले रहे हैं आप, पर काफ़ी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं। प्रोफेशनली जस्टिस का कार्ड आया, तो ऐसा लगता है कि प्रोफेशनली कुछ चीज़ें हैं जो आपकी रुकी हुई हो सकती हैं, या फिर आपके साथ कुछ गलत हुआ है जिसको लेके इस मंथ में आपको जस्टिस मिलेगा। या हो सकता है अभी तक बहुत ज़्यादा हेक्टिक रहा हो और अब जाके वो चीज़ आपको थोड़ा सा रिलैक्सिंग इस मंथ में मिलेगा। हेल्थ वाइज यहाँ पे द हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है। तो ऐसा लग रहा है कि थोड़े से आप इनडिसाइसिव हैं अपनी हेल्थ को लेकर, और कभी अच्छा है कभी बुरा है। इस मंथ में थोड़ा अप एंड डाउन आपकी हेल्थ को लेकर सिचुएशन रह सकती है। तो चलिए फर्दर क्लैरिफाई करते हैं। ओके, पहले सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए अगेन हाई प्रीस्टेस का कार्ड। तो मुझे ऐसा ओवरऑल एनर्जी आपका लग रहा है कि काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं इन एंड आउट आप सोच रहे हैं। नॉलेज गेन स्टार्टिंग से एंड तक यही लग रहा है कि मुझे बहुत सारी चीज़ों को लेके आप नॉलेज गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए फर्दर एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पर्सनल लाइफ में द हैंगमैन आया है। हैंगमैन के साथ आपके लिए 2 ऑफ कॉइंस, 10 ऑफ सॉर्ड एंड 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो ऐसा लग रहा है कि अगर आप पार्टनरशिप में हैं तो कुछ चीज़ों को लेके आप स्ट्रगल कर रहे हैं अपने पार्टनरशिप में। ऐसा लग रहा है कि एक तरह से एग्जॉस्टिंग हो गया है आपके लिए ये रिलेशनशिप, और आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा कन्वर्सेशन जो आप लोग के बीच में हो रही है, मतलब मैं बोलूँगी मिसअंडरस्टैंडिंग्स ज़्यादा हो रही हैं। छोटी छोटी चीज़ को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ऐसा लग रहा है कि आप चूज़ करें इस फर्दर कम्युनिकेशन को बढ़ाएं नहीं, या उस बारे में बात ही नहीं करें। कम्युनिकेशन थोड़ा सा गैप मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है आपके पार्टनरशिप में या रिलेशनशिप में। अगर आप हैं, अगर आप नहीं हैं, सिंगल हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है इस टाइम पे आप इन चीज़ों में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। मुझे लग रहा है आप ऑलरेडी स्ट्रगल बहुत कर चुके हैं एक पार्टनरशिप में, और मुझे नहीं लगता आप फर्दर इन्वेस्टमेंट और पार्टनरशिप में करना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है आपके लिए ये साइकिल कंप्लीट हो गया, जहाँ पे एक रोमांटिक साइकिल हो या लव रिलेटेड मैटर्स हो, वो आपके लिए साइकिल कंप्लीट हो गया। और इस टाइम पे आप अपने आप को इमोशनली इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, पर हाँ अपने ग्रोथ के लिए काम करना चाहते हैं। क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे आया, तो मुझे लग रहा है कि आपके दिमाग में इन एंड आउट चीज़ें इस टाइम पे आपके करियर को लेकर चल रही है, और कैसे आपको अपने फाइनेंस इंक्रीज करना है, इन्वेस्टमेंट्स करने हैं बहुत सारी। उन चीज़ों को लेके आप अपने दिमाग में बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हैं और प्लान आउट कर रहे हैं। प्रोफेशनली यहाँ पे आपके लिए जस्टिस का कार्ड आया है, साथ में पेज ऑफ कॉइन, द एम्प्रेस एंड 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ स्टेप आप इस मंथ में ले रहे हैं अपने करियर रिलेटेड। अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, तो जो आप स्टेप लेने वाले हैं, चाहे वो छोटा ही स्टेप क्यों ना हो, लेकिन वो चीज़ आपको बहुत बड़ा ग्रोथ देने वाली है। क्योंकि बीच में ही यहाँ एम्प्रेस का कार्ड आया और 3 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया। तो मुझे लगता है अगर आप पार्टनरशिप में ये चीज़ कर रहे हैं, एक स्मॉल स्टेप ही ले रहे हैं, कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो चीज़ आपको फेवर करने वाली है। जस्टिस का भी कार्ड आया है, तो डिवाइन भी आपको सपोर्ट करेगी इस काम में।
जहाँ आगे चल के आपके लिए फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ है, क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड आया है यहाँ पे। अगर आप सोशल मीडिया के थ्रू भी कुछ स्टेप ले रहे हैं आगे करने का, तो वो चीज़ भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा, ग्रोथ करेगा, आपके पैसे को इंक्रीज़ करेगा, फाइनेंस को इंक्रीज़ करेगा। बिज़नेस भी अगर आप करने का सोच रहे हैं तो वो भी आपको ग्रोथ ही देगा इस टाइम पे, क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड यहाँ पे आया है। और अबंडेंस डेफिनेटली प्रोफेशनली यहाँ पे अबंडेंस और ग्रोथ आपके लिए इस मंथ में ज़रूर है। हेल्थ के लिए यहाँ पे हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है, उसके साथ है द लवर्स, 7 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो ऐसा लग रहा है आपके दिमाग में अगर किसी को पार्टनरशिप को लेके आप चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं, या कोई है जिसको लेके आप सोच रहे हैं, वहाँ पे कुछ कल्चरल डिफरेंसेस हो सकते हैं, रिलीजन डिफरेंस हो सकते हैं, या फिर एज का ज़्यादा गैप है, कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं, डिफरेंसेस ज़रूर है। आप कंफ्यूज्ड है उस इंसान को लेके, मतलब ऐसा लग रहा है कि आप करना भी चाहते हैं और हो नहीं सकता है, इस तरह की चीज़ें लग रही हैं। हो सकता है सेकेंडली कुछ चीज़ें आपकी ट्रैवलिंग को लेके यहाँ पे कंफ्यूज्ड हैं, आपकी ट्रैवल करना है नहीं करना है, किसी और ईगोइस्टिक पर्सन को लेके आप कंफ्यूज्ड है, इस तरह की चीज़ें आपके दिमाग में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स इस टाइम पे दिमाग में चल रहे हैं। उन चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन हो रहा है इस टाइम में, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव उस इंसान को लेके बहुत ज़्यादा आपके दिमाग में चल रही हैं चीज़ें। दूसरी चीज़ हेल्थ को लेके भी मैं बोलूँ तो जैसे अप्स एंड डाउन थोड़े से रहेंगे इस मंथ में, बैलेंस्ड नहीं रहेगा। ट्रैवलिंग के भी वजह से हो सकता है आपकी हेल्थ अप एंड डाउन रह सकती है इस मंथ में। और देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए आया है द हेरोफेंट का कार्ड। तो जो अगर लीगल इश्यूज़ भी आपकी कोई प्रॉब्लम चल रही है, मुझे लगता है एक अच्छे एडवाइज़र से भी आपकी मुलाकात इस मंथ में हो सकती है, जो आपको अच्छा एडवाइस वगैरह दे। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप जॉब सरेंडर करने का सोच रहे हैं या छोड़ने का सोच रहे हैं और बिज़नेस में बढ़ने का सोच रहे हैं, तो वो चीज़ आपके ज़रूर हेल्प करेगी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप क्रिएटिविटी के तरफ कुछ बढ़ना चाहते हैं, कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपके दिमाग में ये चीज़ें आ रही हैं जा रही है, लेकिन आपको लग रहा है कि कुछ एडवाइस मिल जाएगा तो आप और उसमें और कॉन्फिडेंटली बढ़ सकते हैं। तो वो एडवाइस आपको इस मंथ में ज़रूर मिलेगा। ये मंथ आपके लिए ग्रोइंग तो है ही है, और किस्मत भी आपको सपोर्ट करेगी। अगर किसी ने आपको धोखा भी दिया, क्योंकि 5 ऑफ स्वॉर्ड का भी कार्ड यहाँ आया है आपके लिए, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि उसमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए आएगा, एक पॉजिटिव चेंज आएगा। या तो उस चीज़ से आप कम्प्लीटली बिट्रेयल से निकल के एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ रहे हैं, और जो ये नई शुरुआत है उसके वजह से ये पीछे का जो भी चीज़ है वो आपको आपकी लाइफ में अब आगे कभी भी कोई भी अफेक्ट नहीं करने वाला। वो चैप्टर आपके लिए कम्प्लीटली क्लोज होने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रैवलिंग तो जैसा मैंने ऑलरेडी कहा, ट्रैवलिंग तो है ही, और आपकी मटेरियल स्टेबिलिटी, आपकी स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी इस मंथ में रहने वाली है। तो चलिए एट दी एंड एक एंजलिक मैसेज देख लेते हैं आपके लिए। कैप्रिकॉर्न से एंजल्स आपको क्या एडवाइस देना चाहते हैं इस मंथ के लिए। लेडी, इन्जॉय ग्रोथ एंड रीप रिवॉर्ड्स। तो जैसा मैं ऑलरेडी आपको बोल रही थी, कैप्रिकॉर्न्स ग्रोथ है आपके लिए इस मंथ में, तो जो भी ग्रोथ है वो आपके लिए रिवॉर्डिंग होने वाला है, आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। और यही एंजल्स भी आपको एडवाइस दे रही हैं कि आप अपनी ग्रोथ की तरफ काम करें इस मंथ में। सो कैप्रिकॉर्न्स, ये रीडिंग आ रही है आपके लिए नवंबर मंथ के लिए। सो अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगे देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। रेजोनेट करे तो डेफिनेटली मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाय।